आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस 2023 कैसे सफलता प्राप्त कीजिएगा उसका मैं आप लोगों को टिप्स पहले बता देता हूँ। मैंने तरीका कैसे सफलता का क्या मूल मंत्र है, उसके बाद फिर स्टडी क्लास प्रारंभ होगी। तो आइए देखिए सफलता के टिप्स हैं। सबसे पहली बात है कि जब कोई बहाली निकलती है तो बेरोजगारी की इतना मार है कि एक आवेदन पर 500 विद्यार्थी पहुंच जाते हैं। उसी तरह से जब बिहार पुलिस की बहाली निकलेगी 12,000 पोस्ट तो निकले, आवेदन भरेंगे 12 लाख, 12,000 पोस्ट, एप्लीकेंट 12 लाख, लेकिन वो भी 12,000 का चयन होता है तो आपके अगल बगल से ही, ये नहीं है कि वो 12,000 चयन चांद पर से होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा लक्ष्य के प्रति तो आपको सफलता निश्चित मिलना ही मिलना है। काहे नहीं, एक ही पद के लिए वैकेंसी निकली हो, आप एक पोस्ट पे नौकरी कीजिएगा कि 12,000 पोस्ट पे नौकरी कीजिएगा। तो मेधावी विद्यार्थी का यह पहचान है कि पोस्ट कितना ही निकले, सिलेक्शन मेरा होना चाहिए। एक पोस्ट की तैयारी कीजिए, 12,000 पोस्ट की नहीं, आपको एक पोस्ट पर सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि 12,000 पोस्ट पर। बहाली निकलेगा 12,000, एक पोस्ट आप लीजिएगा तो आप एक पोस्ट को मान करके, उद्देश्य बना करके किसी भी परीक्षा का तैयारी करना शुरू कीजिए। तो आइए देखिए, अभी जो बिहार पुलिस की जो बहाली आने वाली है 2023 में, मार्च तक बहाली एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो मेरा अनुभव है 4-5 वो बहाली निकला है बिहार पुलिस का, तो उसमें मेरा अनुभव है कि पोस्ट निकलेंगे 12,000, एप्लीकेंट पहुंचेंगे 12 लाख। अब ये 12,000 और 12 लाख का मामला है, 12,000 तो आपके अगल बगल के होते हैं ना। अब ये 12,000 का जो पोस्ट है, 12 लाख विद्यार्थी भरे हैं, तो 12 लाख में 8 लाख विद्यार्थी को ये भी पता नहीं होगा कि प्रश्न कहां से आता है, कैसा प्रश्न आएगा। 4 लाख विद्यार्थी जो है, यानी 25% विद्यार्थी जो है, उनको पता होगा कि हाँ इसमें ये पूछता है, लेकिन उसमें भी 12,000 विद्यार्थी को पूरा आइडिया मालूम रहेगा कंपटीशन कैसे निकलेगा, वही 12,000 का सिलेक्शन होगा। तो आइए सबसे पहले सिलेबस जो है, क्वेश्चन जो पूछा है पूर्व में 100 प्रश्न जो पूछा जाता है, उसका पहला प्रारूप है 40 + 15 + 10 + 25 + 10, माने 40 क्वेश्चन जीएस रहेगा, 15 क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी रहेंगे, 10 क्वेश्चन गणित से रहेंगे और 25 क्वेश्चन विज्ञान से रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है ईटीसी विविध से रहेंगे। इसी तरह टोटल लिखा गया है 100 क्वेश्चन। क्लियर? अब है हिंदी प्लस अंग्रेजी का हमारा जो संस्था बिसानी क्लासेज है, वो 50 पेज का नोट्स तैयार कर रही है, 50 पेज का। उसी 50 पेज में हिंदी और अंग्रेजी के जो प्रश्न आएंगे आपको 15 क्वेश्चन, वो 15 में 15 आप बना दीजिएगा। इसलिए कि हिंदी और अंग्रेजी का प्रारूप के आधार पर प्रश्न पुस्तिका को तैयार किया जा रहा है। एक 15 क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये हिंदी और अंग्रेजी का। अब यहां आइए गणित है, तो गणित के लिए हमने 2 साधन अप्लाई किए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने गणित का एक ट्रिकी मैथमेटिक्स और आर.एस. अग्रवाल पाठ्य पुस्तक का चयन किया है। ट्रिकी मैथमेटिक्स और आर.एस. अग्रवाल पाठ्य पुस्तक का चयन किया गया है। अब यहां देखिए कि इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। गणित की तैयारी इतना बढ़िया से कीजिए कि 10 में 10 आप बनाइए। गणित जिसको आएगा वो 10 में 10 बनाएगा, वही जो है रिजल्ट लेकर के निकलेगा। अगर 10 में आप 5 बनाते हैं तो वही पर होगा कि आप रिजेक्ट हो जाइएगा।
आइए आप समान विज्ञान पर। तो समान विज्ञान जो है, इसमें मेरा सलाह है कि 25 क्वेश्चन देता है समान विज्ञान से, 30 क्वेश्चन देगा। तो 25 और 30 क्वेश्चन में आपको कम से कम 70% आपको बनाना चाहिए। यहां देखिए, तो मैंने कैसे 70% बनाइएगा उसका मैंने आधार बिंदु आप लोगों को दे रहे हैं। 6 to 10th क्लास का NCERT का नोट्स, किताब को स्टडी कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए। अगर आपसे संभव नहीं है तो हमारी संस्था जो है इसका नोट्स तैयार कर रही है। क्लास वाइज क्लास वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को हर विषय की तैयारी आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद है समान ज्ञान है, समान ज्ञान। और समान ज्ञान जो है इससे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां देखिए, ये है 40, यहां रखा गया 40 प्रश्न। तो समान ज्ञान से जो 40 प्रश्न जो हैं, इसको आप 6 to 10th NCERT का SST बुक को पढ़िए। उसके बाद हमारी संस्था जो है 200 पेज का समान ज्ञान का नोट्स तैयार कर रहा है, 200 पेज का, जिसमें कि बिहार पुलिस से रिलेटेड 6 to 10th स्टैंडर्ड के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद समान ज्ञान दर्पण, ये जो 10 नंबर जो आपका है, ये 10 नंबर जो है समान ज्ञान दर्पण एक पत्रिका है। ये समान ज्ञान दर्पण जो है ये पत्रिका है। प्रति माह इसको पढ़िए, प्रति माह इसको पढ़िए। परीक्षा रहे ना रहे आपको पढ़ना जरूरी है। वैकेंसी कब आएगा उसका कोई कह के तो नहीं आता है। वैकेंसी आता है, पता चल जाता है। परीक्षा जो है आपको कह के तो नहीं करेगा। जिस दिन आयोग को मर्जी हो जाएगा, समय मिलेगा, पकड़ा लेगा। अब यहां आइए, ये तो हो गया प्रारूप। अब ये जितने भी प्रारूप बताया गया है, ये टोटल जो है मैट्रिक स्टैंडर्ड के प्रश्न रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका इंटर है, लेकिन प्रश्न जो है मैट्रिक स्तर के रहते हैं। अब यहां आइए, कैसे पढ़ें तो रिजल्ट होगा, कैसे पढ़ें तो रिजल्ट होगा। पहले ही बता दिए हैं कि जब आप कहीं जाना है तो सबसे पहले गंतव्य स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि हमको कहां जाना है। दूसरी बात, जाने का साधन क्या है, जाने का रास्ता क्या है। ये 2 चीज अगर मालूम हो जाएगा तो आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाइएगा। ये हो गया रिजल्ट। रिजल्ट में आपको इतने सारे जो है प्रोसेस, जो सिलेबस जो है उस पर पूरा पकड़ बनाना पड़ेगा, कमांड बनाना पड़ेगा, तो जाके आपका रिजल्ट होगा। उसके बाद कहां से प्रश्न आते हैं? प्रश्न आते हैं NCERT पाठ्य पुस्तक से, NCERT बुक से। 6 to 10th, 6 to 10th, इसी से टोटल प्रश्न जो आते हैं NCERT को मानक स्टैंडर्ड माना गया है, उसी से प्रश्न आते हैं। कौन सा बुक पढ़ना है, तो कौन सा बुक पढ़ना है तो सारा चीज बता दिया गया है। ये कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको बता दिया गया। अब है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े से तात्पर्य यह है कि परीक्षा नोटिफिकेशन जो निकला है उस नोटिफिकेशन को, सिलेबस को देखते हुए सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसके अलावे विशेष चीज पर ध्यान नहीं दिया। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरा परीक्षा अच्छा जाएगा। इसीलिए यहां लिखा गया क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। उसके बाद है सिलेक्शन पॉइंट, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। अब यहां देखिए 40 क्वेश्चन है तो 40 गो में आपको 35 गो बनाना पड़ेगा। हमारा विद्यार्थी जो है जब 35 क्वेश्चन बना देंगे तो यहां तो ये समझिए कि कंप्लीट है। ये हिंदी और अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी में 12 क्वेश्चन, 15 में 12 बनाना पड़ेगा।
उसके बाद गणित जो है 10 में 10 मारिए। उसके बाद है ये जो आपका है 25 में 20 विज्ञान, 25 में 20 आपको सही करना पड़ेगा। और ये जो है ईटीसी जो है 5/10, तो 10 में 5 बनाना पड़ेगा। इतना अगर बनाते हैं तो देख लीजिए 25, 10, 30, 12, 42, 5, 47 और 47 और 35, 47, 35, 47 और 35, 82 हो जाता है। 82/100। अब सोचिए कि जब आपको 100 नंबर का परीक्षा है, आपको 82 अंक आ रहा है, तो क्या लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा? इसको कोई नहीं रोकेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। यहीं पर आपका जो है परीक्षा दे करके आइएगा, आंसर की जो है आयोग जारी करेगा। जब मिला लीजिएगा हमको 82 नंबर आएगा है, तो आप जो है प्रीलिम्स पास कर गए। प्रीलिम्स यानी पीटी जो है क्वालिफाइड हो गए। उसके बाद आप लग जाइएगा फिजिकल के लिए। इस तरह से मेरा प्रीलिम्स पर आज का डिटेल जानकारी आपको देना था कि सफलता के कौन कौन से साधन को अपनाया जाए, कैसे परीक्षा पास करेंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस के अनुकूल पढ़ना है। इतनी सारी बातों को जानकारी देने के बाद अगर आप लोगों को कोई मशवरा देना हो किसी भी लड़के को, किसी भी विद्यार्थी को, तो आप जो है अपना कमेंट बॉक्स में अपना सलाह दे सकते हैं। कोई प्रकार का विशेष जानकारी लेना हो तो आप ले सकते हैं।